हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं एनसीईआरटी पाठशाला क्लास, जिसमें क्लास 10th चल रहा है और क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल बोल दिया है। एक्यूट एंगल किसको बोला जाता है, ये भी चीज़ जान लीजिए। एक्यूट एंगल किसको बोला जाता है वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो एक्यूट एंगल उसको बोला जाता है जिसका एंगल 0 थीटा है। एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच में आता हो। 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। और आगे क्या बोला है कि ये एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। सच डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दे दिया है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, ठीक है। देन सो डैट मतलब प्रूव करो, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो ये प्रूव करके बताना है, तो मैं यहाँ पर आपको प्रूव करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ट्राइंगल देखिए, मैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात हो तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है। और ए और बी की बात हो रही है ना, तो दोनों एक्यूट, तो ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, तो एक जगह पे ए रख देता हूँ, एक जगह पे बी रख देता हूँ। और इसको तो 90 डिग्री पे सी की बात यहाँ नहीं किया है, तो ये सी को 90 डिग्री पर रख देता हूँ। देखो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एंगल ए और एंगल बी को देखोगे तो दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। ये दोनों आपका एक्यूट एंगल है। अब इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ध्यान से समझना, इसमें ये दिया है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है। एंगल ए यहाँ पे सॉल्यूशन जब करोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, गिवन में क्या दिया है, गिवन में बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो हमने वही लिया है, एक्यूट एंगल ले लिया, ठीक है। और क्या दिया है, और आपके पास दिया है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर कॉस ए लिखते हैं एंगल ए के हिसाब से, ध्यान से समझना, एंगल ए के हिसाब से जो बी सी है वो क्या होगा, अपोजिट होगा ए के हिसाब से। एंगल ए फिगर में देखो, ट्राइंगल जो बनाया है उसमें एंगल ए के हिसाब से अगर देखोगे तो अपोजिट क्या होगा, बी सी। हाइपोटेनियस क्या होगा, ए बी, हाइपोटेनियस ए बी, और अपोजिट क्या होगा, बी सी, एडजेसेंट ए सी होगा। इस कॉस ए के एंगल ए को लेकर चल रहे हो तो उसके सामने कौन सा है, बी सी अपोजिट है, ए सी एडजेसेंट है, ए बी हाइपोटेनियस है। वही अगर एंगल बी लेकर चलते हो, एंगल बी को कंसीडर करके चलते हो, तो आपका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ए सी, एडजेसेंट बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो वही रहने वाला है, ए बी ही रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो दिया हुआ है, ये फिगर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू देखो, कॉस ए एंगल अगर लेते हो तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ए सी क्या है, उसका एडजेसेंट है, ए सी क्या है, एडजेसेंट है, और अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी इक्वल टू, अब कॉस बी देखो, कॉस बी अगर एंगल बी को लेते हो तो बी सी एडजेसेंट होगा, तो एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस होता है, तो बी सी अपन ए बी होगा। अब इन दोनों फिगर, ये दोनों को अगर इक्वल कर रहे हैं तो दोनों के नीचे ए बी है, तो ए बी कैंसल, बचा क्या, ए बी कैंसल अगर हो गया तो आपके सामने क्या बच रहा है, ए सी इक्वल टू बी सी, ये आ रहा है। और जब ए सी इक्वल टू बी सी होगा, ध्यान से समझना, ए सी इक्वल टू बी सी अगर हो रहा है, यहाँ पे फिगर में देखो, ए सी इक्वल टू बी सी मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। और जब ये बराबर होता है तो सो देयर फॉर यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके साथ बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। हैंस ये बोल सकते हो, यहाँ पर ऐसे लाइन बना दो, प्रूव हो गया, ठीक है। सो हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी किसके अकॉर्डिंग, एंगल सी। अब यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हो, चलो मैं इसको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ आपको, ताकि आपको पहले नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख के बता देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट लिख के बताऊँ तो और अच्छा रहेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ
ए सी इक्वल टू बी सी, सो देयर फॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब राइट हुआ, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके सामने देखिए, ये सॉल्यूशन मिल गया, क्वेश्चन था आपके सामने, क्वेश्चन भी है और इसका सॉल्यूशन भी है। तो इस तरीके से आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इस प्रकार से सॉल्यूशन आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने जल्द ही आ जाएगा, तो आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।